हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सामने केमिस्ट्री क्लासेस में। कल हम लोगों ने कक्षा 10 का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का देखा था, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे देखेंगे। तो आज का टॉपिक होगा हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनके प्रकार। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट मैंने बताया था क्या होता है, योगात्मक या संकलन रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। सेकंड पार्ट था हमारा वियोजन, या इसी को बोलते हैं अपघटन, या इंग्लिश में बोल देते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड पार्ट है हमारा प्रतिस्थापन या विस्थापन, इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फोर्थ नंबर है, ये एनर्जी के आधार पर होता है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। इसके बाद फिफ्थ नंबर है हमारा ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए ज्यादा टाइम न लेते हुए धीरे धीरे चलते हैं आगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा एडिशन रिएक्शन। जैसे एडिशन के बारे में आप लोग जानते होंगे, एडिशन का मतलब क्या होता है, योग। एडिशन मतलब योग। इस रिएक्शन में क्या होगा, या योगात्मक, इसी को बोल देते हैं। लेकिन एग्जाम में ये पूछा जाता है किस नाम से, संकलन नाम से। इसी को हम क्या बोल देते हैं, संकलन अभिक्रिया। तो संकलन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ लेते हैं और वो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात क्या होती हैं, आपस में कंबाइन होकर के एक प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या बोल देते हैं, एडिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही है वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो पदार्थ, क्योंकि जोड़ने के लिए हम कम से कम कितने पदार्थ की आवश्यकता होती है, दो। जैसे आप लोग मैथ में अगर एडिशन करते हो, तो अगर मैं कहूं 4 को जोड़िए, तो आप लोग किसमें जोड़ेंगे, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 नंबर चाहिए। सपोज करिए मैंने कह दिया 4 में 4 ऐड करिए। इसी तरह यहाँ पे क्या होगा, कम से कम आपको मिनिमम 2 रिएक्टेंट की आवश्यकता होगी। 2 या 2 से ज्यादा क्या होते हैं, रिएक्टेंट आपस में जुड़ करके एक नया पदार्थ या प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एडिशन रिएक्शन। जैसे हमारी रिएक्शन क्या होगी, जैसे आप ले लें कार्बन और उसके रिएक्शन किससे कराते हैं, ऑक्सीजन से। तो ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। ये हमारी एडिशन रिएक्शन होगी। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, 2 रिएक्टेंट लिए हैं और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनाते हैं। इस एरो के इधर की हमारी जो चीजें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, या इंग्लिश में अभिकारक। और इस साइड जो होता है एरो के, उसे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये होती है हमारी एडिशन रिएक्शन। इसके बाद चलिए सेकंड नंबर हमारी क्या है, वियोजन या अपघटन रिएक्शन। तो वियोजन क्या होती है, जब हम लोग एक पदार्थ लेते हैं और वह टूट करके एक से अधिक पदार्थ बनाता है, तो ऐसी अभिक्रियाएं हमारी क्या कहलाती हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा। जब हम एक पदार्थ लेते हैं और वह पदार्थ हमारा टूट करके 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना देता है, उसे हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन 3 प्रकार की होती हैं। ये रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। कौन कौन सी, एक हमारी होती है ताप अपघटन, मतलब इसमें जो पदार्थ टूटेगा ताप के द्वारा हम लोग इसे गर्म करेंगे, ये टेम्परेचर देंगे। सेकंड होता है हमारा विद्युत अपघटन, इसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत प्रवाहित करके किसी पदार्थ को तोड़ेंगे 2 भागों में या 2 से अधिक भागों में। थर्ड होती है हमारी प्रकाश अपघटन, इसमें क्या होगा, जो भी अभिक्रिया होगी सनलाइट के कारण होगी। सनलाइट का मतलब क्या है, प्रकाश, सनलाइट। इसके कारण जो रिएक्शन होगी, जो मतलब पदार्थ टूटेगा, उसे हम लोग बोलेंगे प्रकाश अपघटन। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, ताप अपघटन। ताप अपघटन में क्या होगा, जो डेफिनेशन ये सीधा सीधा वही है, उसमें बस एक शब्द हमें जोड़ देना है कि वह अभिक्रिया जिसमें ताप के कारण कोई एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटता है, उन्हें हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। या तो वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कोई एक पदार्थ गर्म करने पर, गर्म का मतलब क्या है, ताप देना। किसी चीज को गर्म करने का मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना। गर्म करने पर एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते
जैसे जैसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, अगर इसको गर्म कर दें, क्या कर दें, गर्म कर दें, इस डेल्टा का साइन क्या होता है, गर्म करना। या तो हम इस डेल्टा को बना सकते हैं या तो यहीं पे लिख सकते हैं गर्म करने पर। यहां पे आपको गर्म करना पड़ेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 गैस, इन दो चीजों में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आपने एक पदार्थ लिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, दो पदार्थ प्राप्त हो गए हमें। और ये जो अभिक्रिया हुई है किसके द्वारा हुई है, गर्म करने के कारण, इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकंड देखिए, सेकंड होती है फोटोलिसिस। फोटोलिसिस का मतलब क्या होता है, फोटोलिसिस का मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा, या इसी को बोल देते हैं सनलाइट के कारण। अब इसमें क्या होगा, वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जब कोई भी एक पदार्थ एक से अधिक भागों में टूटता है उसे हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो वे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण कोई एक पदार्थ एक से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं फोटोलिसिस रिएक्शन। यही है, जिसमें कोई एक पदार्थ सूर्य की उपस्थिति के कारण दो या तो दो से अधिक पदार्थों में अपघटित होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे इसके रिएक्शन क्या होगी, जैसे हम लोग ले लें AgCl, ये क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड। इसको अगर हम लोग इसमें सनलाइट डालें, सनलाइट का मतलब सूर्य का प्रकाश, तो क्या होगा, इसे हम लोग HNO के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं। ये यहीं पे हम लोग लिख सकते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब क्या होगा, ये आपका सिल्वर और क्लोरीन गैस बना देगा। अब इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे दो क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, तो हमें दो क्लोरीन चाहिए होंगे, तभी हमें दो क्लोरीन प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे जैसे ही हमने दो लगा दिया, हमारे पास 2 Ag हो गए, मतलब 2 सिल्वर के मॉलिक्यूल होंगे। ये रिएक्शन हमारी होगी फोटोलिसिस। मतलब जब कोई भी आप एक पदार्थ लें और उसमें वो पदार्थ सूर्य के प्रकाश के कारण एक से अधिक भागों में डिवाइड हो जाए, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोल देते हैं फोटोलिसिस रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, थर्ड है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें क्या होगा, हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो ये रिएक्शन क्या होंगी, वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऐसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिनमें कोई भी कंपाउंड द्रव, इसमें जो भी पदार्थ होगा वो द्रव अवस्था में होगा, इसमें अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित कर दें तो ये क्या होगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में अपघटित हो जाता है। ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया। जैसे इसके रिएक्शन क्या होगी, जैसे आप लोग जानते हैं कि अगर हम H2O ले लें और इसमें क्या करें, विद्युत धारा प्रवाहित करें, विद्युत धारा, तो क्या होगा, जब भी हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रिलीज करती है। अब इसे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, एक, यहाँ पे 2 है। ये जो गैसें होती हैं, जो भी सभी गैसें होती हैं, ये बाई मॉलिक्यूल गैस के रूप में होती हैं, बाई मॉलिक्यूल। बाई मॉलिक्यूल गैसें होती हैं अक्रिय गैसों को छोड़कर। अक्रिय गैसें क्या होती हैं, जो आवर्त सारणी के 18वें वर्ग में पाई जाती हैं, अक्रिय गैसों को छोड़कर।
ये होती है हमारी बाइमॉलिक्यूल का मतलब क्या है कि इनमें दो अणु आपस में जुड़े होते हैं। जैसे ये है हाइड्रोजन है, ये क्या होती है हमेशा H2 के रूप में होती है, कुछ इस प्रकार से। ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड बना करके O2 के रूप में होती है। नाइट्रोजन है, ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा N2 बनाए होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। अक्रिय गैसों को छोड़कर अक्रिय गैसें कौन सी होती हैं? जैसे हीलियम है, नियॉन है, ये सब वो होती हैं, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल इसमें होता है, यूनिमॉलिक्यूल कहलाती है। सिंगल है, नियॉन है, जिनॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सारी क्या होती हैं? यूनिमॉलिक्यूलर होती हैं। इनके अलावा जितनी भी गैसें पाई जाती हैं आवर्त सारणी में या नेचर में, वो सभी बाइमॉलिक्यूल के रूप में होती है। इसीलिए हम लोग जब भी ये टूटते हैं तो H2 और O2 के रूप में टूटते हैं। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे दो, तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ दो लगाएंगे तो दो ऑक्सीजन हो जाएंगे। और जैसे ये दो लगाते हैं तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। तो हम लोग यहाँ पे दो लगा के इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। इस प्रकार हमारी क्या होती है? इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन क्या है? वह डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कोई भी एक पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं। इसके आगे चलिए, ये हमारे तीनों पार्ट हो गए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। यहां पे अब एक ट्रिक आती है हमारे पास। ये जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, इससे पहले हम ये जो हमारा प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसके लिए हमें एक ट्रिक याद करनी पड़ती है। ट्रिक से होता क्या है कि हम इसके जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है कोई ना कल मजे से आलू लेने जाना, फिर टहल लेना, हमारे कपड़े मार्केट से आएंगे। और ये कोई ना कल मजे से आलू लेने जाना, फिर टहल लेना, हमारे कपड़े मार्केट से आएंगे। और कोई का मतलब के पोटेशियम, ना का मतलब Na सोडियम, कल से Ca कैल्शियम, मजे Mg मैग्नीशियम, आलू एल्युमिनियम, जाना जिंक, फिर Fe, टहल लेना टा से टिन Sn, लेना लेड Pb, हमारे यहां से हाइड्रोजन, कपड़े Cu कॉपर, मार्केट से क्या होगा? मार्केट से होगा मरकरी, मार्केट से मरकरी। इसको याद कर लीजिए। इसके बाद इसका क्वेश्चन हमसे बहुत आसानी से बन जाएगा। आएंगे Ag और Au, और कौन क्या लिखते हैं? AUR, तो AU ले लेंगे यहां से। ये हमारी एक ट्रिक है। कोई ना कल मजे से आलू लेने जाना, फिर टहल लेना, हमारे कपड़े मार्केट से आएंगे। और ये हमारी एक ट्रिक है। अब ये ट्रिक किस चीज की है? ये हमारी एक सीरीज है जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव सीरीज। क्या बोलते हैं? या तो बोल देते हैं अभिक्रियाशीलता सारणी। अभिक्रियाशीलता सारणी। इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी जैसे अब इसमें होगा क्या? अब थर्ड हमारी हेडिंग क्या थी? प्रतिस्थापन या विस्थापन। इसका मतलब क्या होता है? स्थान चेंज करना। तो जो भी एक से मतलब अगर कहीं भी कोई भी मेटल रिएक्शन, ये सारी हमारी क्या है? मेटल है। ये किसी भी कंपाउंड से रिएक्शन अगर करेंगी तो वह सिर्फ उनको विस्थापित करेगी जो उससे नीचे होगा। सपोज करिए अगर कहीं पे हमारा आयरन रिएक्शन कर रहा है, और सपोज करिए आयरन है हमारा HCl से रिएक्शन कर रहा है आयरन, तो क्या होगा? हाइड्रोजन, अब देखिए इसमें जो ये हाइड्रोजन है वो आयरन से नीचे है। अगर आयरन से नीचे है मतलब क्या है? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है हमारा
आयरन। तो ये आयरन इस हाइड्रोजन को हटा देगा और FeCl2 बना देगा और साथ में H2 गैस निकाल देगा। ये रिएक्शन होगी यहाँ पर इस प्रकार से, ठीक है। तो जो भी धातुएं अपने ऊपर वाली धातुओं से रिएक्शन करेंगी तो वहां से पहले वाली धातु हट जाएगी और ऊपर वाली मेटल वहां पे जुड़ जाएगी। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व को अपने स्थान से हटा करके स्वयं जुड़ जाता है। मतलब वह अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, अब अधिक क्रियाशील का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये सबसे कम है हमारी Au गोल्ड अभिक्रियाशील, इससे ज्यादा सिल्वर, उससे ज्यादा मरकरी, उससे ज्यादा कॉपर, उससे ज्यादा हाइड्रोजन, उससे ज्यादा लेड, उससे ज्यादा टिन, उससे ज्यादा आयरन, उससे ज्यादा जिंक। मतलब ये वाला जो सीरीज है ऊपर की ओर, ये हमारी बढ़ता हुआ क्रम है, नीचे की ओर घटता हुआ। तो जब कोई भी अधिक क्रियाशील धातु रिएक्शन करेगी तो पहले वाली मेटल को हटा करके स्वयं उसके स्थान पर जुड़ जाएगी। और अगर पहले से कोई ऊपर वाली जुड़ी है, जो रिएक्शन कर रहा है वो नीचे वाली है, ये कम अभिक्रियाशील है, तो पहले वाली धातु को विस्थापित नहीं करेगा। ये अब ये अभिक्रियाएं भी हमारी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक सिंगल होती है सिंगल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक होती है हमारी डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डबल सिंगल में क्या होगा, सिंगल अभिक्रियाएं क्या होंगी, जब केवल एक धातु अपने स्थान से जगह बदलेगी, अपना स्थान चेंज कर लेगी, ऐसे रिएक्शन हमारी क्या होगी, सिंगल सब्स्टिट्यूशन। इसमें होना तो वही है, स्थान चेंज होना है, लेकिन अगर सिर्फ एक धातु अपना स्थान चेंज कर रही है तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, सिंगल सब्स्टिट्यूशन। और अगर दोनों मेटल, दोनों धात्विक परमाणु आपस में स्थान चेंज कर ले, आपस में स्थान का मतलब दोनों का चेंज होगा। तो चलिए एग्जांपल से समझेंगे हम इनको। जैसे हमारे पास एक ये रिएक्शन है, क्या है हमारे पास, सिंगल सब्स्टिट्यूशन की कोई रिएक्शन है। इसमें सपोज करिए आप आयरन ले रहे हैं और आयरन की रिएक्शन, सपोज करिए रिएक्शन आयरन ले लें आप, इसकी रिएक्शन आप किससे करा दें, कॉपर सल्फेट से, CuSO4। अगर आप इससे रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, अब देखिए, अब हम लोग पहले क्या देखेंगे, उस टेबल में जाएंगे। तो आयरन ऊपर है या तो कॉपर ऊपर है, हमारा क्या है, आयरन ऊपर है कॉपर की अपेक्षा। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे जो आयरन ऊपर है तो ये यहाँ से कॉपर को हटा करके इस कॉपर की जगह स्वयं जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, FeSO4, और यहां से हमारा कॉपर अलग हो जाएगा। तो अब देखिए ये हो गई हमारी सिंगल सब्स्टिट्यूशन। सिंगल क्यों है, क्योंकि इसमें कॉपर ने सिर्फ इसका स्थान चेंज किया है, आयरन ने इस कॉपर का स्थान बस चेंज किया है, ये जाकर के यहाँ पे जुड़ गया है। कॉपर ने किसी मेटल का स्थान चेंज नहीं किया है, तो ये होगी सिंगल सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद देखिए, अगर यहीं पे हमारा क्या कंपाउंड हो जाए, FeSO4 ले लें हम और ये कॉपर से रिएक्शन करा दें, हम लोग आयरन सल्फेट ले लें, फेरस सल्फेट, इसकी रिएक्शन कॉपर धातु से करा दें। तो अब देखिए उस टेबल में क्या होता है, कॉपर हमारा नीचे होता है, आयरन हमारा ऊपर होता है। तो यहाँ पे आयरन हमारा जो है वो क्या होता है, ऊपर होता है, ठीक है, आयरन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। तो अब ये ऊपर है, इसमें ये नीचे है, तो ये इसको हटा नहीं पाएगा, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन। इस तरह ये यूज है हमारी उस सारणी का। तो इसलिए हमें वो सारणी याद कर लेनी है, बहुत ही आराम से याद हो जाएगी। आप लोग एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा, ट्रिक के तुरंत याद हो जाएगी। इसके बाद होती है हमारी डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इसमें दोनों धातुएं अपना स्थान चेंज कर देंगी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और इसकी रिएक्शन करा दीजिए पोटेशियम क्लोराइड से। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए उसमें हमारा क्या है, कोई ना, मतलब कोई का मतलब के सबसे ऊपर होता है, इसके नीचे ही हमारा सिल्वर पाया जाएगा। तो
अब ये क्या होगा, इसमें एक नीचे एक ऊपर तो होना ही है, मतलब ये नीचे है ये ऊपर है, तो इसमें इससे मतलब नहीं कि अब ये नीचे है तो ये इसके स्थान को चेंज करेगी, ये क्या करेगा इसके स्थान को चेंज कर देगा, जिसके कारण यहाँ सिल्वर अलग हो जाएगी सिल्वर अलग हो जाएगी और सिल्वर आकर के इसके साथ जुड़ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम ऊपर है, पोटेशियम इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा पोटेशियम नाइट्रेट, और इसके बाद ये Ag जो बचा है वो इस Cl के साथ जुड़ करके AgCl बना देगा। ये होती है हमारे डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डबल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहचानने के लिए इसमें देखिए दो कंपाउंड होंगे, और सिंगल सब्स्टिट्यूशन में हमारा क्या होता है एक कंपाउंड होता है। इस तरह हम लोग पहचान सकते हैं कि सिंगल सब्स्टिट्यूशन कौन है और डबल सब्स्टिट्यूशन कौन है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।